फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2024 से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो कि जीएसटी पोर्टल के अंदर ध्यान में रखनी है और मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले इन चीजों को आप अपने वर्किंग पेपर्स का हिस्सा बना लीजिएगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? वो है आपके सर्विसेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लेजर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजर है। इस लेजर की क्या वैल्यू है और इस लेजर का क्या इम्पैक्ट है, फटाफट से एक बार आप खाली सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बातें। यहाँ पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका अगर कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिवर्स करके आए हैं, यानी कि आपने रिवर्स कर दिया है और आपने जो वो रिवर्स किया है वो किया है जीएसटीआर 3B के टेबल 4B2 में। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आईटीसी रिवर्सल जो आपका टेबल 4B2 में है, वो ऐसा रिवर्सल होता है जो कि आप उसे बाद में चल के फिर से रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप ऐसी एक पूरी डिटेल बना लीजिए। अगर आपने कोई ऐसा टेम्पररी रिवर्सल, ऐसे टेम्पररी नेचर का रिवर्सल 23-24 में किया है, ताकि आप बैलेंस शीट में उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर पाए और उसको जब आप रिक्लेम करें तो अपने बुक्स के साथ एडजस्ट भी कर लें। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे टेम्पररी रिवर्सल का कुछ प्रोविजन या कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि आपने अपने सप्लायर के बिल का पेमेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, सप्लायर के बिल का पेमेंट 180 दिन से ऊपर जो है वो अब ओवर ड्यू कर दिया है। तो जैसे ही वो 180 दिन से ऊपर ओवर ड्यू हो जाता है, आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको उसका आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। और ये आईटीसी रिवर्सल इसी लेजर के पार्ट का रिवर्सल है, क्योंकि 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करा तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। अब जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आप इस आईटीसी को रिक्लेम जो है वो भी कर पाएंगे। ये बातें सेक्शन 16 के अंदर बखूबी बताई गई। तो सबसे पहले आपको इस लेजर के अंदर जो ये टेबल 4B2 है, इसका एक इलस्ट्रेशन समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान में रखना है वो क्या है? वो है आपको अपने सप्लायर्स का, जो भी आप जिससे भी आप माल परचेज करते हैं, उसमें आपको सारे सप्लायर्स की अगर आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज तो बहुत ही बेहतर है। नहीं तो जो मेजर परचेजेस है जिससे आपका मेजर आईटीसी फ्लो करता है, उनके लिए आप एक लिस्ट तैयार कीजिए और उनका जीएसटी नंबर वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज सर्च कीजिए सर्च टैक्स पेयर में जा करके, और ये लाइबिलिटी पेड परसेंटेज, इस लाइबिलिटी पेड परसेंटेज को चेक कर लीजिए। सर ऐसा क्यों, क्या होगा इससे? देखिए, अगर आप इस लाइबिलिटी पेड परसेंटेज की अमाउंट को, की कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर डेटा से आप क्या एनालिसिस कर पाएंगे कि परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड रिप्रेजेंट्स क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 1 दैट वाज डिक्लेयर्ड और पेड इन जीएसटीआर 3। मतलब क्या? जैसे ये अप्रैल 23 से लेके दिसंबर 24 तक का यहाँ पर परसेंटेज लाइबिलिटी पेड 100% आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पार्टी का आपने ये डेटा चेक किया है उसने अपनी जीएसटीआर 1 की पूरी लाइबिलिटी जीएसटीआर 3B के जरिए पे कर दी है। अब यहां पर आपको क्या समझ में आएगा? आपको ये समझ में आएगा कि लेट सपोज दिसंबर 23 के अंदर आपने किसी एक पार्टी से 10 करोड़ का माल खरीदा। उसने अपनी जीएसटीआर 1 में, उसने अपनी जीएसटीआर 1 में 10 करोड़ रुपए की वैल्यू का इनवॉइस जो है वो अपलोड कर दिया है और आपके जीएसटीआर 2B में वो अमाउंट आ गया, वो आईटीसी आपने क्लेम कर लिया।
लेकिन उसके GSTR 1 में वो अमाउंट डाल देने से आपको ITC तो मिल गया। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे वो ITC तो मिल जाता है, लेकिन सेक्शन 16(2) क्लॉज सी रेड विथ सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रूल 37A के साथ जब आप पढ़ेंगे 37A के साथ, तो वहां पर आपको एक कंडीशन और भी ध्यान रखनी है कि यहाँ आपके जो सप्लायर साहब हैं, उन्होंने GSTR 1 में जो 10 करोड़ का बिल डाला है, उसने एक्चुअली उस 10 करोड़ रुपए के रिस्पेक्ट में 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट जो है वो भी कर दिया। तो इस लाइबिलिटी परसेंटेज से आप एक अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि दिसंबर 1 की जो लाइबिलिटी थी उसका परसेंटेज ये दिखा रहा है कि GSTR 1 का कितना परसेंट लाइबिलिटी पे कर दिया गया है GSTR 3B के जरिए। अगर यहाँ 100% दिखा रहा है, इसका मतलब कि उसने GSTR 1 में जो इनवॉइसेस डाले तभी तो आपके 2B में आ रहा है। अगर उसने GSTR 1 में डाला और उसका 100% पेड है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे इनवॉइसेस का पेमेंट जो है उसने टाइमली कर। इसमें अगर 1% का भी घालमेल हो तो आप अपने सप्लायर का फिर इंडिविजुअल डेटा जो है वो अपने 2A में जाकर के चेक कीजिए कि किस किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट या कौन से GST वाले ने आपका इनवॉइस अपलोड या फिर उसके रिस्पेक्ट में 3B फाइल नहीं किया। हालांकि रूल 37A आपको अगले साल की सितंबर तक की मोहलत देता है आपके सप्लायर को, लेकिन इस एक्सरसाइज से आप एक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एक्सरसाइज जो है वो बखूबी कर सकते हैं और अपने ITC रिवर्सल की जो समस्या है उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते। ये दूसरा इंपॉर्टेंट GST पोर्टल के अंदर जो ये फीचर है, इसको यूज करके आप इसको अपनी अकाउंट्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। तीसरा तीसरा आपको क्या देखना है, ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एक्चुअल एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना। ये एक्सरसाइज इसीलिए इतनी जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे यही आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा यही तय करेगा आपकी दशा और आपकी दिशा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी, आपके ऊपर GSTR 99C की एप्लीकेबिलिटी, आपके ऊपर लेट फीस कितना लगाया जाए, आपके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से लगाया जाए, और भी कई सारी चीजें, और भी कई सारी, आप QRMP में जा सकते हैं या नहीं, आप कंपोजिशन में जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारी चीजें आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करती। तो इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर नजर आती है, जो आपने 3B फाइल किया है, जो आपका बुक्स का डेटा है और जो यहां पर शो हो रहा है, तो आप इसे ग्रीवेंसेस के थ्रू अपडेट करवाइए, नहीं तो इसी के बेसिस पे आपका पोर्टल जो है वो सारे के सारे वैलिडेशंस लगाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट समराइज्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि किन चीजों को आप GST पोर्टल में अभी से ध्यान रख करके आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इन चीजों को आप रिकंसाइल करें तो आपके पास बैलेंस शीट के फेस में ये सारा फिगर जो है वो नजर आए और किसी भी प्रकार का कोई मिसमैच जो है वो ना रहे। और इनके लिए जो बैकिंग सेक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेक्शन 41 का, सेक्शन 16(2)C का, ऐसे ही सारे सेक्शंस की जानकारी अगर आप डिटेल में लेना चाहते हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे GST के इस फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस उसका रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अवेलेबल कराया। आपको दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स में एनरोल करा लेना है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com पे भी जाकर के इन कोर्सेज को एनरोल करा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और वो इन चीजों का फायदा उठा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।